नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर में नामदेव समाज के गणमान्य लोगों को संबोधित किया। आज सीएम आवास पर संत शिरोमणि नामदेव महाराज के जयंती समारोह मनाया गया और संत शिरोमणि नामदेव महाराज ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें सामाजिक समानता का प्रतीक भी माना जाता है। संत नामदेव ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी थी और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान भी दिया था। तो वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार उन्हीं के रास्तों पर चल रही है और पिछले 10 सालों से सामाजिक समानता के लिए कई कदम उठाए गए। राज्य की बीजेपी सरकार की प्राथमिकता पिछड़ों और दलितों की हर आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें मजबूती देना है। तो सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गणमान्य लोगों को संबोधित किया। ये देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि संत नामदेव ने भक्ति के जरिए समाज की सेवा की। भक्ति आंदोलन के समय उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई और बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, वो उन्हीं रास्तों पर चल रही है कि किस प्रकार से पिछड़ों को, दलितों को उनका हक दिया जाए, उनके लिए काम किया जाए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समानता लाई जाए। उस प्रकार से काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे संबोधित किया। ये तस्वीर देखिए कि पहले उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और माल्यार्पण करने के बाद उन्हें वहां पर नमन करते नजर आए और उसके बाद उन्होंने गणमान्यों को संबोधित किया। ये तस्वीर देखिए कि तमाम गणमान्य भी इस दौरान मौजूद नजर आए, जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और बताया कि क्या इनका योगदान रहा है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करने में क्या इनका योगदान रहा है। संत नामदेव ने भक्ति के जरिए समाज को एक नई दिशा दी कि कैसे समाज को चलना चाहिए, एक स्वच्छ समाज कैसे बना सकते हैं, एक बुराई से रहित, यानी कि बुराई से रहित जो समाज है वो कैसे बनाया जा सकता है, समाज से बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, समानता कैसे समाज में लाई जा सकती है। इसको लेकर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई और बीजेपी सरकार जो है वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है और उनकी प्राथमिकताओं में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, वो शामिल है कि किस प्रकार से उन्हें मजबूती दी जाए, उन्हें समाज में समान अधिकार दिया जाए और उन्हें समाज में वो दर्जा दिया जाए जो अन्य लोगों को मिल रहा है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कल्याणकारी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये जो है वो हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तो सीएम ने गणमान्यों को संबोधित किया। पहले तो सबसे पहले जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उन्होंने पहले तो उनके पुष्प पर माल्यार्पण किया और फिर उन्हें नमन किया। नमन करने के बाद जब वो इसको संबोधित कर रहे थे, गणमान्यों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उनके योगदान को याद किया, उनको योगदान को बताया कि क्या योगदान रहा है एक स्वच्छ समाज बनाने में, एक स्वस्थ समाज बनाने में उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी कि समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, किस प्रकार से समाज की जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को किस प्रकार से दूर करना है, समाज की बुराइयों को किस प्रकार से दूर करना है। इसके लिए उन्होंने एक समाज को रास्ता दिखाया है, एक दिशा दिखाई है कि एक स्वच्छ दिशा समाज की क्या हो सकती है और किस प्रकार से राज्य सरकारों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर समाज में समानता को वाकई में लाना है, जो असमानता की एक जो खाई है जो अब बढ़ती जा रही है, उस खाई को पाटने के लिए, उस खाई को कम करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, समानता केवल बातों में ना रहे, समानता केवल आपके कागजों में ना रहे, बल्कि समानता धरातल पर भी नजर आए और समानता को धरातल पर उतारने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर वो पहुंचे और अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल भी उन्होंने जाना। उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को निवारण हेतु जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो परिवारजनों के बीच में पहुंचे। देखिए, क्योंकि ये जो प्रदेश की जनता है, ये प्रदेश की जनता ही उनका जो है परिवारजन है। देखिए, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं कि क्या समस्या है, उनकी समस्याओं को देखते भी हैं कि क्या समस्या लिखकर जो लोग हैं वो समस्या क्या लिखकर ला रहे हैं। पहले तो समस्या को देखते हैं कागज में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए किस प्रकार से एक दिव्यांग व्यक्ति जो है, यानी कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये बुजुर्ग व्यक्ति,
उनसे भी किस प्रकार से मुस्कुरा के एक सरलता के साथ, एक सरल स्वभाव के साथ हर लोगों से मिलते हैं और उनको ढाढ़स भी देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप जो समस्या लेकर आ रहे हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। और अधिकारियों को तुरंत बोलते भी हैं, कहते भी हैं, निर्देश भी देते हैं कि जो समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं, उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए, किसी भी हाल में उनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लोगों से उनकी समस्याओं को भी पूछते हैं। तो सीएम सैनी ने परिवारजनों से मुलाकात की, प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने उनका हाल जाना, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है, उस प्रदेश की जनता को सीएम सैनी जो है वो अपना परिवारजन कहते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को खुश रखने की जिम्मेदारी जो है वो मुखिया के कंधों पर होती है और उस जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। देखिए तस्वीर, देखिए आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि परिवार जन का कोई भी व्यक्ति उदास ना हो, निराश ना हो, इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी की समस्या जो है वो समस्या में केवल समस्या उसकी चलती ना रहे, उसकी समस्या का समाधान हो, उसकी समस्या का निवारण हो और उसका वो विशेष ध्यान भी रखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि प्रदेश का मुखिया यानी कि परिवार का जो अभिभावक होता है उसके कंधे पर कितनी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के हर सदस्य को साथ लेकर आगे बढ़ना है, परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी जो है वो बिखेरनी है, परिवार के हर सदस्य को समान अधिकार देना है